लेकिन देखिए, मिडिल ईस्ट में पिछले 40 दिनों से जारी तबाही और तनाव के बीच अब एक बड़ी राहत की खबर सामने आई। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही विनाशकारी जंग फिलहाल क्या थमती नजर आ रही है। दोनों देशों के बीच 2 हफ्ते के सीजफायर पर सहमति बन गई, लेकिन सवाल अभी भी है, क्या ये शांति की शुरुआत है या सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी। करीब 40 दिनों तक चले इस भीषण संघर्ष ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया था। अमेरिका और इजराइल की तरफ से लगातार हमले और जवाब में ईरान की कड़ी कार्रवाई थी। हालात इतने गंभीर हो गए थे कि दुनिया की नजरें इस जंग पर टिक गई थी। हालांकि आखिरकार दुनिया के बीच कूटनीति ने रास्ता निकाला। समझौते के तहत अमेरिका और इजराइल अब हमले नहीं करेंगे और ईरान भी जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। सबसे अहम बात, होर्मुज़ स्ट्रेट से तेल, गैस और अन्य जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें ईरानी सेना की भूमिका भी अहम होगी। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 40 दिन जंग चली। 2 हफ्तों के लिए सीज फायर की सहमति बनी है। अमेरिका ईरान की 10 शर्तें मानने के लिए तैयार हो गया है। वहीं ईरान भी अमेरिका के 15 समझौते मानने को राजी हो गया है। सीज फायर से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर होर्मुज़ स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही सुरक्षित नहीं हुई तो अमेरिका ईरान के अहम ठिकानों को निशाना बना सकता है। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि ईरान की पूरी व्यवस्था को ही खत्म कर दिया जाएगा। सीज फायर की घोषणा के बाद ईरान ने तुरंत एक्शन लिया। ट्रंप के ऐलान के करीब 2 घंटे के अंदर ही ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी सैन्य यूनिट्स को फायरिंग रोकने का आदेश दे दिया। साफ निर्देश दिए हैं कि इस आदेश का सख्ती से पालन किया जाए। दावा किया जा रहा है कि सीज फायर अमेरिका और ईरान की शर्तों पर हुआ। ईरान ने शर्तें रखी, ईरान पर अमेरिका कोई हमला नहीं करेगा, होर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा, ईरान को परमाणु संवर्धन जारी रखने की अनुमति रहेगी, ईरान पर अमेरिका के सभी आर्थिक प्रतिबंध खत्म होंगे, ईरान पर लगाए गए सभी सेकेंडरी प्रतिबंध भी खत्म होंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्ताव रद्द होंगे, IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सभी प्रस्ताव रद्द किए जाएंगे, ईरान को जंग में हुए नुकसान का हर्जाना देना होगा, पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना की वापसी होगी और लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सीज फायर होगा। हालांकि ईरान की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया कि यह जंग का अंत नहीं बल्कि एक अस्थायी कदम है, यानी हालात अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए हैं और तनाव की चिंगारी अभी भी बाकी है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में बंदूकें कुछ दिन के लिए शांत तो हो गई हैं, लेकिन ये शांति कितने दिन तक टिकेगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या ये युद्ध विराम स्थायी शांति में बदलेगा या फिर भड़क उठेगी जंग की आग। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।